हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम कोलैब करने वाले हैं रितु हाँ। नंदल से, जो कि हैं इन सैस्केटून, और हम करने वाले हैं सैस्केटून वर्सेस रजाइना का हाँ। कंपैरिजन, कंपैरिजन। जस्ट टू हेल्प यू गाइज हु आर प्लानिंग टू मूव टू सस्केचुअन कि आपको सैस्केटून चूज करना चाहिए या या फिर रजाइना रजाइना। चूज करना चाहिए। और ये मतलब बहुत ही मतलब बिग ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन हाँ। है, जिसमें हम बस ये जानना चाहते थे कि सारी चीज़ें एक ही है या डिफरेंट है, बिकॉज सेम अथॉरिटी है, सब कुछ है। हम्म। सो आपको कुछ कहना है? हाँ, नहीं मतलब बेसिकली हमारा पर्पस तो यही है कि हमारे व्यूअर्स जो आने वाले सब्सक्रिप्शन में आ रहे हैं काफ़ी लोग, तो वो डिसाइड कर पाए, उनके लिए इजी हो कि एक डिसाइडिंग हाँ, फैक्टर जो हो कि वो हो रजाइना सके। वर्सेस सस्कतून में उनको अगर कोई मिस कन्फ्यूजन है तो वो दूर कर सकें। जैसे हमें थी, जब हम हाँ, आए थे हमें नहीं था कि हमें सैस्केटून जाना है या रजाइना या जाना है। रजाइना जाना है, बट हमारा तो डिसाइडिंग फैक्टर एकदम हाँ। डिफरेंट था। बट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करता है कि सिटी में जैसे बहुत हम्म। सारी जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, या हाँ, ट्रांसपोर्ट हो गया, या या सबसे मेडिकल ज़्यादा हो तो गया। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम्म। हो गया। तो ये सब हमने डिस्कस किया है रितु से। तो चलते हैं, अब मिलते हैं रितु से और और उनके उनके व्लॉग हस्बैंड में, से। उनके हस्बैंड से, और बातचीत करते हैं कि हम्म। कौन सी सिटी बेटर है, रजाइना और सैस्केटून। हाँ, चलिए Miss, मिलते hi हैं। Nitika. Thank you for joining us today. थैंक यू फॉर कैसे हो डूइंग आप? दिस या। वाज अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर व्लॉग्स। हम्म। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले, जैसे आपने डिसाइड किया कि आप सस्केचुअन मूव कर रहे हैं, हम्म। वो पहली कौन सी चीज थी कि आपने रजाइना को सिलेक्ट किया सस्केटून की बजाय? एक्चुअली मैं पहले आई थी एज अ पीआर, और फिर मैंने ओके। बाद में अमित को स्पॉन्सर किया था। तो मैं किसी और को जानती नहीं थी, मैं किसी के व्लॉग्स देखती थी यूट्यूब पे, हाँ। और ओह, उन्होंने अपना नाइस। नंबर डाल रखा था, तो पहला कनेक्शन हमारा वो बना, और वो लोग रजायना से थे। तो ऐसा हुआ कि ओके। पूरे कनाडा में किसी को जानते नहीं है, किसी को तो जानते हैं, तो मैं तो रजायना हाँ। ही आ गई, और फिर मैंने स्पॉन्सर किया, यहाँ जॉब लग गई, फिर अमित आ गए, और ऐसे करके हम तब से तो रजायना में ही है। लेकिन मतलब हमारे पास ऑप्शन था, नाइस। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हमारा हुआ था, मतलब नितिका का। हाँ तो जी। ऑप्शन था कहीं भी जाने का, लेकिन हमने स्पेसिफिकली सचकेशवन चुना। हाँ, ये मतलब फर्स्ट हम्म। चॉइस थी, प्रोविंस हमारी फर्स्ट चॉइस थी। हाँ। हमने सिटी नहीं डिसाइड करी थी कि हम्म। हम रजायना जाएंगे हम्म। या सैस्केटून जाएंगे, और वो फैक्टर सिर्फ इसलिए बना, आई थिंक। हमको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से, हम दिल्ली से हैं, जैसे हम्म। आप भी गुड़गांव हाँ से जी। हो, तो वो सब हम भीड़ भड़क्का देख के ऑलरेडी आ रहे देख हैं। चुके हैं, हाँ। तो हमें जरा हाँ। यहीं से थोड़ा अलग जाना था, कुछ अलग एक्सप्लोर करना था, तो हमने सस्केशन को एज अ प्रोविंस तो कर ही दिया था फॉर श्योर। बस एक हाँ सिटी जी। का जो आई थिंक, इस हमारी इस वीडियो के थ्रू लोग जो हम जैसे लोग हैं, उनको पता चल जाएगा वेदर टू चूज सैस्केटून और रजाइना। हाँ जी। एक्चुअली मैं जब मूव कर रही थी ना, हम ओंटारियो से इधर मूव किए थे। अच्छा। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था कि सस्केचुअन में मेनली दो ही सिटी है, देखो, हम्म। रजाइना और हाँ, सस्केटून। सस्कतून। तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था कि कौन से दोनों सिटी में जाना चाहिए। हम्म। अब मैं देखती हूँ कि जब मेरी वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं कि वो लोग भी सस्केचुअन मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आगे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, कौन सा हम्म। सिटी है आप अपना हम्म। बता सकते हो, इसलिए मैंने ये प्रोसीड किया। हाँ, नहीं ये अच्छा आइडिया है। तो हमें भी हम्म। लगा, क्योंकि हम सैस्कातून में एक दो बार बस ऐसे ही घूमने गए हैं, लेकिन उससे फिर पता नहीं चल पाता कि क्या है कैसा है। हाँ जी। तो अच्छा है, कंपैरिजन हो जाएगा, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, व्यूअर्स के लिए। हाँ जी। तो बेसिकली जब भी कोई सिटी डिसाइड करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है। हम्म। तो मतलब आपके वहां पर हाउसेस का क्या प्राइस है, क्योंकि ज्यादातर खर्चा हाउस रेंट में, ईएमआई में, इन्हीं में जाता है हम्म। ना? हम्म। तो आपके अगर वहां पर कितने में हाउसेस हो मैं जाते हैं अगर अभी? रेंटल की बात करूं, तो जिस एरिया में मैं रहता हूं, जो वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया है रजाइना में, साउथ रजाइना जिसे बोलते हैं हम। तो अगर मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट जैसे मैं जिसमें रहता हूँ, तो इसका रेंट है अराउंड $1250। हाँ तो जी। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, पार्किंग इंक्लूडेड होती है, इलेक्ट्रिफाइड पार्किंग होती है। और अगर ओके। आप फिर जैसे ही थोड़े अगर प्रीमियम अपार्टमेंट्स भी हैं, अगर आप प्रीमियम अपार्टमेंट्स थोड़े लोगे, तो वही 1 बेडरूम आपको 1450 भी मिलेगा, 1400 भी हम्म। मिलेगा। लेकिन ये मेन स्ट्रीट का है, शायद मेरे ख्याल से सैस्कातून में भी मेन स्ट्रीट है। हाँ जी, हम मेन मेन स्ट्रीट में ही स्ट्रीट में ही रहते रहते हैं। हाँ। हैं। तो मेन स्ट्रीट में ही हम देसी लोग रहते हैं, तो ये मेन स्ट्रीट का एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स हाँ, होते हैं। अपार्टमेंट है, हाँ लेकिन जी। कुछ यूटिलिटीज भी इंक्लूडेड हाँ। होती है, जैसे यहाँ पे हीटिंग इंक्लूडेड है, विच इज लाइक हाँ। दी लाइफ लाइन हेयर इन सस्केचुअन स्पेशली। तो हीटिंग इंक्लूडेड हम्म। है हमारे में, और वाटर भी हम्म। इंक्लूडेड है। जैसे हम्म। प्रीमियम अपार्टमेंट जो अमित कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे हमें
इन स्वीट लॉन्ड्री नहीं है, पर हाँ। उनमें होती है। हम्म। और डिश वॉशर नहीं है, हमारे में तो नहीं है, किसी किसी में है, बट यूजली कोई उनको जो फायदा नहीं है, हमारे में है बट वो चलता नहीं है। तो अच्छा, कोई फायदा नहीं है वो लेने मेन का। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस तो है। हाँ मतलब हाँ जी। खुद ही कहते हैं कि हम सिर्फ बेसिक देते हैं। हाँ। हाँ। तो ये मतलब एकदम स्टैंडर्ड है। हाँ। बाकी अगर आप 2 बेडरूम जाओगे तो जो जैसे मेन स्ट्रीट के अपार्टमेंट में हमने 2 बेडरूम्स 1400 तक के देखे हैं, $1430 उनका रेंट था। हम्म। बट देन अगेन दे डोंट हैव लाइक इन स्वीट लॉन्ड्री और या फिर डिश वॉशर नहीं है उनका। तो बट यहाँ पे तो रेंट में तो आई थिंक सेम ही है सेम है। दोनों सिटी, सेम है। हम क्योंकि 2 BHK में रहते हैं तो हाँ। अच्छा। अच्छा। हमारा इतना ही है, 1450 के आसपास है, इंक्लूडिंग पार्किंग हम्म। और अच्छा। जो भी है तो यूटिलिटीज। ऑलमोस्ट और सेम ही हो गया सिर्फ दोनों यूटिलिटी सिटीज में में। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा। हाँ जी जी। जी, हाँ उसके लिए हाँ हाँ। आपको अलग कनेक्शन लेना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। बस वही है, हम यहाँ पे भी वही है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बस आता है अलग से और कुछ नहीं। बाकी मेन खर्चा फिर हम्म, गाड़ी का होता है और ग्रोसरी होती है। हाँ। उसमें आपको कोई लगता है फील जैसे आपका कोई इंश्योरेंस, फ्रेंड हो कि। ये आपके आपने गाड़ी ली हुई है या फिर अभी आप मतलब पब्लिक हमारे पास ट्रांसपोर्ट यूज? गाड़ी है, हमने फाइनेंस करवा रखी है गाड़ी, तो हम्म। क्योंकि उसमें सिक्स। फिर आप क्या पे करते हो, जैसे इंश्योरेंस का मेजर होता है उसमें? तो जैसे इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो हमारे पास एक एसयूवी गाड़ी है। हम्म। तो उस एसयूवी गाड़ी का इंश्योरेंस हमें $180 पड़ता है, $180 पर मंथ। वो वन एटी हम्म। डॉलर वो 150 भी पड़ता है, लेकिन हमने 36 का एड ऑन ले रखा है, वो डिडक्टिबल की $100 हाँ जी। डिडक्टिबल। तो वो ऑप्शन वो ले भी रखा है अगेन तो वो ऑलमोस्ट भी सेम ही है, हमारा ऑलमोस्ट भी सेम, इतना ही हमारा है भी वही एसजीआई का वन ही है। फोर्टी टू वन फिफ्टी जो हाँ, तुम्हारा मे बी बेसिक वो में। इस वजह से भी सेम है क्योंकि दोनों प्रोविंस में, मतलब दोनों सिटी में एक ही अथॉरिटी एक है, ही टैक्स एसबीआई। कोड और ये सब है, हाँ, हाँ तो इस जी। वजह से वो सेम है। इन बाकी कंपेयर टू हाउसेस के ओंटारियो। प्राइसेस वहाँ पे कैसे हैं, कि मतलब कैसे मिलता है हाउस के अगर प्राइसेस आपने क्या? एक्सप्लोर किया हो तो, क्योंकि हमने यहाँ किया है, हाँ, काफी किया है। किस चीज के मतलब प्राइसेस? हाउसिंग, हाउस के प्राइसेस। प्रॉपर्टी हाउसिंग परचेज है। प्राइसेस। यहाँ पे हाउसिंग डिफर करते हैं। जैसे अगर आप डाउनटाउन के आसपास देखते हैं तो वहाँ पे हम्म। काफी पुराने घर हैं, तो अच्छा। ऑलमोस्ट 200 250 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। प्लस आप जैसे कोई मेजर न्यू नेबरहुड आए हैं, जैसे हम्म। आपका एवरग्रीन या फिर आपका ब्राइटन, जो जहाँ पे ज्यादातर इंडियन प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो हम्म। काफी नए हैं एंड माहौल भी काफी अच्छा है और हम्म। सेफ भी है इन, क्योंकि डाउनटाउन में थोड़ा रिस्क है यहाँ पे। तो हाँ। वो साइड वो सेफ है, वहाँ पे फाइव, वो 5 5:30 से स्टार्ट होके ओके। ऑलमोस्ट 650 तक है वहाँ पे। पहुंच जाते हैं। तो ये अभी सब मेरी वहाँ पे भी फ्रेंड ने भी सेम है। हाउस बुक किया है। बहुत हम्म। अच्छी सोसाइटी है ब्राइटन, उसमें उनका 3 BHK ऑलमोस्ट 600K में पड़ा है। तो मतलब तो ओंटारियो से तो देखो बहुत कम है यहाँ हाँ पर। हाँ, हाँ, ओंटारियो से तो कंपैरेटिवली बाकी बहुत बिग कम। सिटीज से हाँ। कम है। अगर इनफैक्ट इंसान रेजाइना चाहे में, तो ले सकता है। हाँ रेजाइना में हमने कुछ, जैसे उन्होंने बताया कि न्यू नेबरहुड्स में हमने एक्सप्लोर किया है कि 5K तक में आपको काफी अच्छा लाइक विद फ्रंट कार हम्म। गैराज पार्किंग ये सब मिल रहा है न्यू मिल हाउसेस। जाते हैं। हम्म। तो ये वो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है सेम है। बेसमेंट और जो फीचर्स आप ऐड ऑन हाँ, करते हो प्लस राइट, एरिया पे उसके भी यहाँ पे ऊपर। काफी डिपेंड है, काफी मतलब डिपेंड करता है। हमारा साउथ रजाना में खारबड़ लैंडिंग है, हम्म। वो काफी अच्छा एरिया है। या अगर वो ईस्ट जी। रजाइना जाएंगे तो वो इससे भी थोड़ा प्राइम लोकेशन हो जाती है, तो वो उधर और हाँ जी। नॉर्थ में सस्ते हैं क्योंकि नॉर्थ में सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, तो इस हम्म। वजह से लोग प्रेफर करेक्ट। नहीं करते। वेस्ट क्या है, वेस्ट की डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई है। वेस्ट अभी हम्म। पूरा बना ही नहीं है, तो वेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, तो वो धीरे धीरे बनेगा। एक मैंने बहुत सुनी है ये बात कि रजाइना में उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जिनका खुद का बिजनेस है या फिर हाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हाँ जैसे एमएनसी कॉर्पोरेट में है, जैसे हाँ। हम एमएनसी में करते हैं हम लोग। तो अच्छा। हमारे लिए सैस्कटून बेटर है। तो अच्छा, आपको वहाँ क्या पे लगता है? एमएनसी है सस्कातून में? मतलब है, कुछ कुछ है। ईवाई ओके। है, केपीएमजी है और अच्छा अच्छा। न्यूट्रियन है, कुछ कुछ है। ओके। जैसे एमएनसी की बजाय छोटे जो न्यू बिजनेसेस हैं या हम्म मीडियम साइज हैं, हम्म हम्म, हम्म, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन थोड़े ज्यादा हैं इन ओके। कंपेयर हाँ, टू क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट रेजाइना के में। ऑप्शंस बहुत कम है, गवर्नमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ हाँ पे जी। सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। तो बाकी प्राइवेट तो बहुत कम है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, या बाकी छोटे बिजनेसेस तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे हाँ अपॉर्चुनिटी कम है आई थिंक।
इसी वजह से मेरे ख्याल से सैस्कातून में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी जॉब हाँ, की हम्म इन बट आई वुड कंपैरिजन। लाइक टू ऐड कि जैसे अमित ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब बहुत ज्यादा निकल बहुत रही है। ज्यादा मतलब हर ऐसा नहीं है कि लाइक साल में एक बार निकल रही है। हमने तो देख लिया, थ्रू हमको दो आउट द साल हो गए, थ्रू आउट द ईयर गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे निकली रहती हैं। इस ज्यादा थोड़ा हम्म कंपटीशन टाइट होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा होती हैं। ईयर। बट हमने बहुत से लाइक न्यू इमिग्रेंट्स को भी देखा है कि उन्हें यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। हाँ, हम्म मैंने तो देखा है, मतलब उसके ऐसा नहीं है लिए कि जैसे आपको अगर कोई सिटीजन वर्क होने परमिट जरूरी है। पर है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं नहीं किया, नहीं नहीं। अगर कोई वर्क परमिट पर है तो हाँ, वो तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, है ना, नहीं जैसे गवर्नमेंट जॉब। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो भी एक गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है जैसे। हाँ तो जी। उसमें जो एक मेरी एक फ्रेंड थी वो मूसजॉ से उन्होंने ज्वाइन करा था, वो वर्क परमिट पे ही थी, उसका स्टूडेंट वीजा खत्म हुआ था तो वो वर्क परमिट पे थी। तो ओके। उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे ज्वाइन ओह नहीं है। नाइस। हाँ, हाँ, उसकी जॉब तो लग गई अगर थी। कोई चाहे स्टूडेंट यहाँ आया था और अब वो मूव कर रहा है सस्केचुअन, तो वो भी हम्म। गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं हाँ, यहाँ ले पर। सकता है, ये, बिल्कुल ले सकता ये है। अच्छी बात है हाँ। ना। नहीं, सही है। एक इसमें पॉइंट जो हमें लगा था यहाँ पे हम्म। कि जैसे होमलेस हुए जो और या फिर क्राइम हुआ, हाँ हाँ। तो उसमें आप कैसे देखते हो कि वो आपको आपके पास आसपास में है क्या, मतलब रिस्की लगता है आपको या फिर रजाइना कोई एक में। पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया? वो सेम है, मुझे हाँ। ऐसा लगता है। और यहाँ पे एक एक तो नॉर्थ सेंट्रल जो है वो आई थिंक वो पूरे कनाडा में फेमस है, रजाइना का नॉर्थ सेंट्रल, फॉर हम्म। बीइंग हाँ लाइक जी। इट्स एक्चुअली नॉट फेमस, नोटोरियस है, क्योंकि वो अपनी बैड एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हाँ। पॉपुलर है। तो वो एरिया तो 100% अवॉइड ही करता है हर कोई। और वहाँ आपको जैसा आपने बताया ये सब देखने को बहुत मिलता है, बहुत ही ओ। कॉमन है। बहुत ज्यादा। बट आपको हम्म थ्रू आउट सिटी में ये फीचर थोड़े थोड़े देखने मिल जाएंगे, हम्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हम्म ये एक चीज मैंने देखा कि जैसे मैंने बताया एक नॉर्थ सेंट्रल लोकेशन है, वहां आपको ये 100% मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। और अगर उसके अलावा आप किसी और एरिया में जाओगे तो आपको इतना कॉमन नहीं है ऐसे आपको देखना कि मिले कि कोई मतलब बहुत कोई ड्रग हम्म एडिक्ट हम्म। है या क्या है। बट वहां तो आप श्योर शॉट आपको कुछ भी मतलब बहुत सारे जो कुछ भी न्यूज आती है रजायना से वो उसी हब हाँ। से आती है। हाँ। जब भी वेनेवर इट्स मेकिंग हेडलाइंस फ्रॉम दैट एरिया ओनली। तो आई यहाँ थिंक पे भी एक एरिया हाँ। ही यहाँ है पे भी बस। अब हमारा वेस्ट बोलते हैं, जिसमें अच्छा। वेस्ट बोल सकते हैं या फिर डाउनटाउन है, क्योंकि हम्म। इनका डाउनटाउन काफी छोटा है। हम्म। और चलो, रजाइना उस से छोटा नहीं डाउनटाउन के होगा। क्योंकि मैंने, हाँ, काइंड ऑफ सेम सेम ही सस्कातून बोल में देखा सकते है हैं मैंने, कि डाउनटाउन कंपैरेटिवली बड़ा है, बड़ा रजाइना है। से बड़ा है। हाँ। ओह। ओके। या अब अच्छा। फिर आप सोच सकते हैं कि उसको भी बड़ा बोल रहे तो कितना होगा वो। हाँ इस एग्जैक्टली। इन्होंने जो होमलेस शेल्टर है वो बिल्कुल मिडल में डाला है। अच्छा। और आपको विंटर में तो आई गेस उनको होटल वगैरह में शिफ्ट कर देते हैं या जैसे भी हम्म। है, इतना नहीं होता है। बट हाँ, समर के अंदर आपको थोड़ा रिस्की रहता है डाउनटाउन में। वो सेम यहाँ है और ना। जून। वेस्ट में बाकी थोड़ा कम है, जैसे मैंने बोला था कुछ एरिया सेफ हैं, तो आपका कुछ एरियाज है वहाँ पे बिल्कुल जो डाउनटाउन से थोड़े दूर है, हाँ। वो काफी अच्छे हैं और वहाँ पे थोड़ा अभी कम देखने को मिलता है। हाँ, हम्म। तो वो जो नॉर्थ सेंटर जो मैंने बताया वो भी यहाँ का डाउनटाउन ही है। और जैसे आपने बताया कि जो होमलेस सेंटर है वो वही है नॉर्थ हम्म। सेंटर डाउनटाउन हम्म। में। तो यहाँ भी वो मतलब डाउनटाउन इज नॉट सेफ हियर। हम्म तभी। और इंडियन फूड मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हाँ। हैं हाँ, ज्यादातर, इंडियन फूड काफी जो है। कि देखो बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। इंडियन फूड के तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं। हम्म। और हाँ। हाँ, इनफैक्ट हम तो ट्रैवल करते हैं सास्केटून, वहाँ एक है हाँ। रेस्टोरेंट जो हमें बहुत पसंद है। कौन शायद सा, हम भी ट्राई करेंगे। नहीं, हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है कि या आप वेजिटेरियन हो कि के नॉन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। हो। अच्छा हाँ, हम वेजिटेरियन है। हाँ, तो तो हम उस तो वजह नॉन से। वेजिटेरियन, तो हम तो लुक आउट करते हैं फॉर लाइक जैसे दिल्ली हाँ जैसा जी। खाना कहीं हाँ, मिल जाए तो तो वहाँ एक है। दिल्ली जैसा तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट है देखो वहां वाला टेस्ट मिलता ही नहीं है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ये तो है, बट वो ये कि हम तो हंट करते हैं, तो हम तो हंट करते करते सास्केटून पहुंच गए थे एक बार। नाइस। हाँ। तो आपने कौन सा प्रेफर किया, क्या जो रेस्टोरेंट का नाम क्या था? वो खान कबाब। खान कबाब। खान कबाब करके। ओके। हाँ। ओके। बहुत ऑथेंटिक हमने उनका नहीं ट्राई किया अभी तक। उनसे ऑथेंटिक आई थिंक हमें आज तक कहीं मिला नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ हम्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं मेरे को उससे अच्छा लगा वो खान लगा हाँ। कबाब। बाकी, ओके। हाँ, बाकी यहाँ पे लेकिन काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से इंडिया पैलेस वालों ने सस्कातून में भी एक ब्रांच खोली है हाँ, रिसेंटली। तो वो यहाँ का काफी वो है। एक वो है इंडियन करी हाउस यहाँ पे, भी है वो भी उनके बहुत यहाँ अच्छा भी है। है।
सो आई थिंक फूड के मामले में भी आई थिंक बोथ सिटीज आर लाइक हाँ, ओके ओके, मतलब सेम ही रहेंगे। है मतलब मिल जाएंगे आपको, बट आपको लुकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ काफी बिल्कुल में आपको बिल्कुल। फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आप हाँ चाहते हो, वो आप जाओगे तो। वो बोलना पड़ता है कि हॉट स्पाइसी और ये सब। हाँ, और आपका वेदर वहाँ कैसा रहता है? क्योंकि वेदर देखो बहुत जरूरी है, आपको हाँ पता होना चाहिए मूव करने और से जैसे पहले। वेदर तो जैसे ऑलमोस्ट यहाँ ऑलमोस्ट एक बार ऑलमोस्ट स्नो आया है। हाँ लाइक वेदर तो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट मेजर रहता है कि जैसे स्नो क्लीनिंग वगैरह हो गई, हम्म। वो या कैसे है, और क्या वो रेगुलरली हो जाती है कैसे। तो बेसिकली अगर स्नो क्लीनिंग की मैं बात करूँ, जो इनकी मेन रोड्स हैं, हाईवे और रिंग रोड जो है, वहां पे तो मतलब अच्छे से होती है। ड्यूरिंग द ओके। विंटर आपकी स्नो क्लियर करते रहते हैं वो। लेकिन अगर आप इन सिटीज की बात करोगे, इन सिटी के अंदर जो है और वैसे जो है नेबर्स में, तो वो क्लियर नहीं करते, वो बहुत कम क्लियर हम्म होती है। तो वहां पे दिक्कत महसूस होती है। इनफैक्ट हम्म। जैसे हाँ अब जैसे लोकेलिटी की बात करो, हम मेन स्ट्रीट के हब में रहते हैं जहाँ हाँ सारी बिल्डिंग्स मेन स्ट्रीट की हैं, तो हाँ जी। टेक्निकली उनको मेन स्ट्रीट की मेंटेनेंस में आता है स्नो क्लियरिंग फ्रॉम पार्किंग, और हम्म। जो सामने का जो फ्रंट रोड होता है या फिर हाँ जो जी। हमारा पाथवे होता है हम्म, वहां से वो नहीं करते हैं। तो हाँ ये तो एक इशू है यहाँ पे, सिर्फ जो ये मेन मेन स्ट्रीट का मेजर। इशू है, इधर भी नहीं करते ये लोग। हाँ नहीं करते। हाँ। हालांकि हमें अभी विंटर देखना है, हमने देखा नहीं है यहाँ का अच्छा। अच्छा, तो सस्केचुन आप का। रिसेंटली आए हो? हम मार्च में मूव मार्च हुए। में आए थे तब, अच्छा। मतलब जो पहले वाला स्नो इकट्ठा पड़ा था ना पढ़ रोड रहा के है हाँ। साइड में, हमने वही हम्म, देखा है, तो वो लाइव ओके। स्नोफॉल नहीं देखा है यहाँ का भी। तो यू आर इन फॉर ट्रीट, अगर अगर आपका फर्स्ट विंटर है तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट क्योंकि आई थिंक टोरंटो में भी अच्छी खासी, मतलब ओंटारियो में भी अच्छी खासी विंटर रहती है। हाँ बट हाँ यहाँ जी। पे एक चीज डिफरेंस ये है, जो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हमने बात करी है जो वहां भी रह चुके हैं यहाँ भी रह चुके हैं विंटर्स में, तो डिफरेंस ये ओके। लगता है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा स्नो होती है हम्म तो फील स्किन पे उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता जितना कंपेयर हम्म टू ओंटारियो में होता था, बिकॉज वहां के जो वेदर है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है एंड मॉइस्चर है। सस्कैचुअन इज वेरी ड्राई। हम्म तो अनटिल अनलेस इट्स वेरी विंडी, आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा जैसे अनटिल अनलेस -50 और -45 तब तो लगेगा ही लगेगा। हाँ बट मैंने दोनों ही फेज देखे हैं, विद कार जब था और जब मेरे पास कार नहीं थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रही थी, तब वाकई में हम्म बहुत हार्श लग रहा था, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट दैट ग्रेट। कोई हम्म भी ऐसी बस नहीं है जो आपको एक एंड से दूसरे एंड पे डायरेक्ट ले जाएगी, आपको बीच में चेंज करना हम्म। पड़ेगा। हम्म और करना बसेस पड़ता है। 30-30 या 15 मिनट्स के गैप पे थी। तो वो हाँ बहुत हार्ड ओ। था मेरे लिए -30 में, बट जब से वी हैव गॉट अ कार लास्ट विंटर तो हमें पता हम्म। भी नहीं चली कैसे हम्म, निकल गई। दिस इज ऑनेस्टली हाँ अनटिल अनलेस आपको स्नो नाइस। क्लियरिंग नहीं करनी पड़ रही है। हाँ नहीं, ये तो है। अपार्टमेंट में देखो ये तो फायदा है कि आपको हाँ स्नो क्लियर नहीं करना पड़ता, बस बालकनी आ जाती है उसको करना हाँ। पड़ता है। हम्म। तो ये स्नो नहीं, का तो अच्छा ये है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अगर कार है सब कुछ है तो वो बिल्कुल हाँ महसूस जी। नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे मेरे तो देखो अभी भी ठंडा हाँ लगता है। अच्छा। अभी तो इतना ठंडा अब भी वो नहीं हुआ है। लगता तो है, मुझे खुद को लगता है कि अभी, हाँ अभी हाँ ठंड है, इतनी ठंड हो जाए बस काफी है। हमें इतनी हाँ। चाहिए इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अभी हम बाहर जाते हैं, मैंने स्वेटर के साथ जैकेट लिया होता है और ये शॉर्ट्स में होते हैं। क्योंकि मुझे हाँ 5-6 साल डिफरेंस। हो गए, तो मैं थोड़ा आदत हाँ हो गई है। होता है होता है। नहीं मतलब नहीं, सही। बॉडी उसके हिसाब से बन जाती है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, वहाँ का हेल्थ हाँ केयर जी। कैसा है, मतलब रजायना के कंपैरेटिव मैं करना चाहता हूँ कि, क्योंकि हेल्थ मुझे केयर। यहाँ का मेडिकल का भी थोड़ा वो है, एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहता हूँ सिस्कातून में कैसा है, कि मतलब इमरजेंसी में। अभी सस्केचुन तक में हमें अभी तक हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिला है, पिछले अच्छा। 4 महीने से हम ढूंढ रहे ओह। हैं। हाँ, इतने हॉस्पिटल्स को मैं कॉल कर चुकी हूँ, एक दिन तो मैं पूरा बैठी थी 2 घंटे हम्म लगातार, मैंने सबके नंबर निकाले, सबका कॉल किया, बोलते हैं वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। एक ने बोला, और वो बात अक्टूबर की है, और हम्म तब उन्होंने बोला कि आप दिसंबर में हमें कॉल करना, 1 दिसंबर, तब हम अपॉइंटमेंट देंगे जनवरी के लिए, ओह। तब आपका डॉक्टर मिलेगा। आई थिंक इस मामले में तो शायद अभी रजायना अच्छा रजायना है। सही चल रहा है, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी फैमिली डॉक्टर, मैंने पूरे 1 साल बाद तो फैमिली डॉक्टर लिया था, मैं खुद ही लेट थी। हम्म बट ओके। मेरे को तुरंत मिल गया था, उनके पास एक स्पॉट खाली था। बट हाँ फिर उसके भी हम्म 1 साल बाद मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए थे, हम्म सॉरी उसके 1 साल बाद नहीं, उसके तुरंत बाद जब मेरे हस्बैंड यहाँ हाँ आए, जबकि वो फुल कैपेसिटी पे थी, हाँ, बट मैंने लेकिन उनको फिर भी। हाँ, मैंने मैंने ऐड क्लिनिक को किया। कॉल किया और बोला कि मेरे हस्बैंड है, तो दे अकोमोडेटेड। हम्म एंड फिर वो हम्म। प्रोविंस छोड़ के चले गए मेरे फैमिली डॉक्टर। हम्म बट देन ओ। उनके बाद जो आया उसने भी हमें इजीली अकोमोडेट कर लिया, और इस चीज में हमें हम्म। यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ तो आई थिंक नहीं, बट जो इवन। हाँ जी। वेट का बोल रहे हो ना अपॉइंटमेंट, वो तो ऐसे ही मिलती है, मतलब मैं डायबिटिक हूँ,
कभी कभी मेरा हाँ बहुत नेसेसरी भी होता है, हाँ मतलब टाइमली हाँ चेकअप, बट फिर भी हाँ। मुझे वेट करना पड़ जाता है एक एक महीना। और ओ जैसे मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी, इनको एमआरआई करवाना MRI था, का। उसका तो हाँ। हमें आंसर मिला 6 महीने बाद। जब हे मतलब भगवान। वो इमरजेंसी में मैं गया, एडमिट हुआ, वो इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन सर्जरी सब कुछ हो गई, उसके बाद हाँ। भी 4 महीने बाद मेरी सर्जरी के बाद मेरे पास फोन आया, आपका MRI हमारे पास आया। मैंने कहा सब कुछ हो गया, अब करने का क्या फायदा। बहुत अच्छे। ये तो है यहाँ पे पूरे थ्रू आउट कनाडा में देखेंगे तो, क्योंकि इनमें हम्म, डॉक्टर्स और नर्स की काफी कमी हाँ, शॉर्टेज है। हम्म, तो चाहे आप एक लोकल पर्सन है या फिर आप चाहे बिजनेसमैन है, आपको हर किसी को यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था, जैसे रितु ने शेयर किया था कि हाँ, इनके ओनर की बेटी बीमार हो गई थी, अच्छा, कंपनी के ओनर की। देन वो आई गेस इवनिंग में गए थे 5-6 बजे, एंड देन अगले दिन 8-9 बजे उनको देखा। हाँ वो अच्छा, 12 घंटे से भी ज्यादा बैठे रहे थे ओ, बेचारे, तब तक तो डॉक्टर ही नहीं आया। अच्छा, वहाँ पे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब कितने, जैसे यहाँ पे 2 हैं जो मेन हम्म। आई ऐसे गेस दो या तीन ही है। जैसे अगर सबसे मेन यहाँ पे होता है वो है जिम पैटिंसन, जो मेजर बच्चों का है। हाँ, और बट उसमें फिर साथ में दूसरी चीजें भी हैं। अच्छा, और दूसरा एक सिविल हॉस्पिटल है मेन। ओके, अभी तो बस हमने यही दो ही दो है। केस सुने। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली बट हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस है। एक हाँ, केस था जो बहुत इमरजेंसी था, एक केस था जो इतना इमरजेंसी नहीं था। तो हम्म, बहुत इमरजेंसी ओके। में तो विद इन 10 मिनट्स अंदर ले लिया था। हम्म, और जो हाँ एक और केस था, अमित का था, बैक की प्रॉब्लम थी उनको, पेन था। हाँ। उसमें हमें मैक्सिमम 2 घंटे वेट हाँ, करना पड़ा, 2.5 घंटे थोड़ा दो वेट या करना ढाई पड़ता है। घंटे उससे ज्यादा नहीं, और हमारा नंबर आ गया इमरजेंसी था। में आ गया था नंबर हमारा, तो आई हाँ। थिंक आई यहाँ गेस की, या वो कैपिटल सिटी की वजह से मे बी वहाँ पे यस, हाँ, हेल्थ मे केयर बी, भी बोल बेटर हो। सकते हैं कि हाँ। रेजाइना में बेटर है। हम्म। ये रीजन और हो आई थिंक सकता है। पॉपुलेशन का भी कुछ तो फर्क पड़ता है, बिकॉज हम्म, आई थिंक सास्केटून इज बिगर देन रजाइना, और हम्म, ये वहाँ हाँ के जी। इमरजेंसी काफी केसेस। ग्रो कर रहा है ये, जैसे हाँ, सो ये लोगों भी से एक हाँ पूछते यूनिक हैं। फैक्टर है। बिल्कुल। कोई अच्छा, सर्वे जैसे, भी हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें भी आया हाँ, था कि सस्केटून कनाडा के सेकंड नंबर या थर्ड नंबर ऐसे कुछ ग्रोइंग सिटी ग्रोइंग है। सिटी हाँ, सेकंड नंबर। हाँ, हम्म। काफी ग्रो कर रही है, नाइस। मुझे तो पता है। बट कितना भी ग्रोइंग हो, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ, हाँ, इंडिया जाने के लिए या किसी को आना है तो वो चेंज करना नेसेसरी वर्क है वो बीच का। तो हम्म, अगर या तो रजाइना भी हो ना अगर इंटरनेशनल तो भी बेटर है नहीं, रजाइना तो कि। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, है, कहाँ हाँ, है मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, हाँ। डायरेक्ट फ्लाइट? हाँ नाम जी। के नाम डायरेक्ट से नहीं आती। इंटरनेशनल हाँ, एयरपोर्ट नाम है। नाम तो डायरेक्ट। इंटरनेशनल इन्होंने भी रखा हुआ है। हाँ, हाँ, नाम रखा हुआ है नाम बस। तो तो हाँ, ये तो है। अगर ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और इंडिया तो जाना ना रहेगा ही, हाँ, देखो बिल्कुल, और सारी वो जिंदगी कॉस्ट हमेशा कॉस्ट रहेगा ये बहुत काफी चीज। बढ़ा देता है, ट्रैवल टाइम काफी बढ़ता है, तो इसलिए। हाँ अच्छा, जैसे अननेसेसरी। आपके पास मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस है, आपका शायद आई थिंक बेबी है, हाँ तो जी। तो मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, मतलब कैसे एडमिशन होता है, मतलब वो तुरंत ले लेते हैं, या वेटिंग है? क्योंकि वेटिंग हमने होती है। ऐसा सुना है कि यहाँ बहुत वेटिंग चलती है हाँ, एडमिशन के लिए। नहीं बेटिंग ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम इन्होंने लोग मार्च आए थे ना। हाँ, इनका एक कोई सोसाइटी है जो वो देखती है। तो वहाँ पे हम जाते हैं तो फिर वो बच्चे का नॉर्मल टेस्ट या जो भी लेते हैं, फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। देन वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपका कौन सा स्कूल आपके उसमें ओके, आएगा, एंड वो फिर वो अपने आप ही आपकी जिस स्कूल में आपका आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो स्कूल आपको पड़ता है, हम्म। फिर वो उसमें आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा देंगे और अच्छा, फिर आप डायरेक्ट स्कूल में आप जाओ। तो हम्म। इतना कुछ मुश्किल नहीं था, काफी इजी था यहाँ ओके, पे। ओके, हम्म। वो तभी हो गया था। ओके। उसमें और प्रॉब्लम कुछ एक चीज और, जैसे इधर तो जो परमानेंट रेसिडेंट को तो पर चाइल्ड आई थिंक 500 समथिंग हम्म। देते हैं, हाँ जी। चाइल्ड चाइल्ड केयर के हाँ लिए। जी, यहाँ तो पे भी वो होते हैं। वर्क परमिट वालों को, मतलब टेम्पररी रेसिडेंट्स को भी मिलता है। हाँ जी, हाँ वो वो सबको मिलता है। अच्छा, चाहे आप पीआर हो चाहे, हाँ बस आपका जो स्टूडेंट है वो कनाडा में होना चाहिए ओके, हाँ वो बच्चा। डिपेंड करता है हम्म। कि आपका क्या पे स्ट्रक्चर है। तो आपका अगर पे स्ट्रक्चर हाई है तो आपको 400-500 आता है। ओके, अगर आपका पे स्ट्रक्चर लो है तो आपका वो 600 समथिंग या मतलब अच्छा, 560। अच्छा, इस पे भी हम्म। डिपेंड करता और है। बच्चे की एज क्या है? ओके, अगर छोटा बच्चा है तो उसको एक्सपेंसेस ज्यादा चाहिए होंगे, तो हम्म, उसके लिए ज्यादा अमाउंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। ओके, हम्म। चलिए। और मतलब एजुकेशन फ्री है लेकिन। हाँ जी, एजुकेशन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट सब फ्री है, बुक्स वगैरह सब कुछ। सो
आई थिंक अमित एंड नितिका, थैंक यू सो मच। हाँ। आपने इतना टाइम निकाला और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ये नॉलेज मिलेगी कि कौन सा सिटी बेटर है। हम्म। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप कहीं पर मूव करते हो, तो हम्म। जो फैक्टर हमने डिस्कस किए अगर वो उनके भी फैक्टर है तो ऑब्वियसली उन्हें एक आइडिया मिल गया होगा उन्हें किस सिटी में जाना चाहिए, है बिल्कुल। ना। तो थैंक यू मैं तो सो आपको मच। थैंक यू बोलूंगी क्योंकि हमें तो कोई मिल भी नहीं रहा था। हाँ, कि हम आपने किसके हमें साथ ढूंढा और कोलैब करें। हाँ। हाँ, और ये कोलैब हुआ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू रितु। और आगे भी मी फ्यूचर टू। में अगर कभी हम सास्केटून आए तो जरूर कनेक्ट करेंगे और हाँ, और एक हाँ ब्लॉग जी। बिल्कुल भी एक बनाएंगे। ब्लॉग बनाएंगे बिल्कुल। हाँ जी, हम जरूर मिलेंगे। एक्चुअली हमारा इस थैंक यू वीकेंड सो आने का मच। था, चलिए तो आगे हाँ कभी फ्यूचर में हुआ तो बिल्कुल आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी ट्राई करेंगे। हमें तो, सुना हाँ हाँ है कि हाँ। रजाइना काफी सुंदर है, तो सुंदर हाँ, है, मैंने भी बिल्कुल। सुना है, तो कभी घूमने आएंगे तब मिलते हैं उधर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। तो उधर और कोई भी नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हम जी। हैं, अब तो हम हाँ मिल हाँ, चुके हैं। अब तो मिल अब चुके हैं नहीं तो कोई बोलूंगी टेंशन भाई। थैंक अब तो है। यू थैंक यू सो सो मच मच। अगेन। हाँ। हाँ जी। और ओके, हैव ए नाइस डे। बाय। थैंक यू, थैंक बाय। बाय। यू सो मच। बाय। थैंक यू।